आपके राज में ना कायदा होगा ना कानून होगा, सिर्फ केस वापस होंगे। ये क्या माइंडसेट है? बीजेपी कह रही है यही गुंडाई है जिसके लिए सपाई जाना जाते हैं। 50 सेकंड्स। देन गौरव भाटिया। देखिए, सही बात तो यह है, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें जमीर तक होती हैं। ये सच को दबा रहे थे, लेकिन मिटाने की कोशिश तो नहीं, मिटा तो नहीं पाए ना। अंततः उनको जमानत मिली। अरे फर्जी केस में फंसाना, बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ऐसे मुकदमे 80, 90, 104 मुकदमे आपने लगा दिए। और उस व्यक्ति के ऊपर में जो 1980 से लेकर लगातार 10 बार विधायक रहा हो। जनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है ना अपना विधायक। एक बार दो बार तो आप धक्के से बन सकते हैं, लेकिन 10 बार विधायक चुना जाना, जनता द्वारा चुना जाना, तो आप तो मानते हो ना क्रिमिनल नहीं होगा व्यक्ति। 10 बार चुनना, उसके बाद लोकसभा चुनना, राज्यसभा में पहुंचना, ये व्यक्ति की शख्सियत हो, और आप उसमें फर्जी मुकदमे में जेल में डाल देंगे। ये तो सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही थी। ताकत का दुरुपयोग उसने क्या? आपने सही कहा कि मौसम उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, बेल्ट लगा के तैयार हो जाओ, क्योंकि सरकार बदलने वाली है। 2027 में सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकार परेशान है, बौखलाई है। सरकार को एहसास है कि सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। अभी तो आजम खान ना बदल जाए, वो देख के रखिएगा। सरकार से उठ चुका है। ओके गौरव भाटिया, अब आपकी बारी है। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है आपको मेरी? गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि अब कुर्सी की पेटी बांध के रखी है, सरकार बदलने वाली है, गोल गोल हाथ घुमा रहे हैं। लेकिन ये जो अखिलेश जी ने कहा, इसमें बीजेपी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इसी के लिए जाने जाते हैं। आतंकियों के केस भी वापस लिए थे इन्होंने। देखिए, सबसे पहले पता नहीं कौन सी टूटी साइकिल है जिसमें सुरक्षा पेटी लगाई जाती है। सरकार में डबल एजी बने बैठे थे। आप भी सवाल किससे पूछ रहे हो अमीर जी? देखिए अनुराग शिष्टाचार रखिए ना। आपको ओपनिंग रिमार्क, आज आपका दिन, आज आपका मौका है, तो आपको ओपनिंग रिमार्क का मौका दिया। सवाल आप पूछ रहे हो, सवाल कोई ढंग के बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के आप नहीं बताएंगे ना अनुराग भदौरिया सवाल क्या पूछने चाहिए? अनुराग भदौरिया, यही आपकी प्रॉब्लम है। कोर्ट को आप बताएंगे, सरकार, आप पत्रकारों को बताएंगे क्या करना चाहिए। आजम खान आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ओके गौरव भाटिया। आजम खान साहब तो जननायक है, जनता के नेता हैं, समाजवादी उनकी सर शांति के साथ। ओके, जननायक आपको क्या सीख दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। रहेंगे पार्टी में 2027 में। अमीर भाई, दर्द हुआ है, बोलने दिया करिए। यही दर्शाता है, एक वाक्य हम लोग बोलते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं। क्या कहा मैंने? यही कहा ना, कह रहे थे कि कुर्सी की पेटी बांध लो। मैंने कहा ये टूटी साइकिल, पंचर टायर, हाथ है नहीं हैंडल, ये कौन सी पेटी बांधेंगे? समझ में नहीं आया था अमीर भाई, इसने पूछा। ये नकली समाजवादियों की साइकिल में पेटी बांधी जाती है क्या? खैर छोड़िए। सबसे पहले देखिए, समझिए, एक वाक्य बोला गया, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। ये आजम खां जो अंदर गए थे, ये किस मुकदमे में गए थे आपको मालूम है अमीश भाई? किसानों की जमीन हड़पने के लिए। ये एक तथ्य है, ये सत्य है, जिसको दबाने का प्रयास तो कर रहे थे ये सपा के प्रवक्ता की बकरी चोरी में गए हैं। लेकिन सत्य यह है कि बकरी चोरी का मामला नहीं था, ये किसानों की जमीन हड़पने का था। दूसरा सत्य क्या है ये भी जानिए। समाजवादी पार्टी को यहां जो प्रवक्ता बैठे उससे बेहतर मैं जानता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, आजम खां का इस्तेमाल किया और बकरी के दूध में मक्खी पड़ी होती है ना, इस्तेमाल करके बकरी के दूध से मक्खी को हटा के फेंक दिया। अब आजम खां ने आज कहा क्या, आप बताइए अमीर भाई? उनसे पूछा गया तो तंज कसा कि नहीं कसा? उन्होंने कहा अगर बड़ा नेता होता तो मुझे भी बड़े नेता लेने आते। कोई बड़ा नेता नहीं आया, इसका मतलब मैं बड़ा नेता नहीं हूं। कहा ना। तो इसका मतलब आजम खां को भी लगता है कि अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया, बकरी के दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल करके निकाल के फेंक दिया। और मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी जो कमजोर हुई है, अब यही बचा है कि ये साइकिल टूट के गिर जाए। और वो आजम खां अब बाहर आ गए हैं। आप कुछ दिनों में देखिएगा समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल को जमीन में मिलाने का काम वही करेंगे। ओके अनुराग देखिए, कमाल की बात है, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सवारी है साइकिल।
और इसी साइकिल, मजबूत साइकिल ने दिल्ली तक पहुंचाया था डबल एजी बना के, और उसको टूटी बताते हैं। तो सोचो इनकी मानसिकता क्या होगी। गरीबों की सवारी का अपमान करेंगे, उसमें बैठ के दिल्ली तक पहुंचेंगे, फिर वहां पे मौज करेंगे और फिर भूल जाएंगे साइकिल कौन थी। तीसरी बात इन्होंने जो बोली कि आजम खान साहब को ये ज्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूं, आजम साहब पहली बार जब विधायक बने किस पार्टी से बने थे और किस ईयर में बने थे? इतनी बता दो, आप तो बहुत जानते हैं किस पार्टी से विधायक बने थे। जरा बता दीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो बता दीजिए, बता दीजिए ना किस पार्टी से विधायक बने थे पहले। मैं जरा जी नहीं चलो ईयर हम बता देते, 1980 में बने थे। आप पार्टी बता दो, आप पार्टी किस पार्टी दे रहे, समय तो दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? हाँ गूगल कर लो। नहीं अमीश भाई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं। जब मैंने अपनी बात कही तो उसमें सच्चाई दिखाई दी। सपा का प्रवक्ता नरवसिया गया, वो कह रहा था कि गरीबों की सवारी है साइकिल। सफाई महोत्सव पार्टी किस पार्टी से बने थे पहली बार विधायक बता दो ना, बहुत जानते हो आप, गूगल करके आ गया होगा तो बता देना। सवाल है, मैं बता देता हूं आपको किस पार्टी से बने थे, अगर आपको नहीं मालूम है तो। तुम्हारी नहीं मालूम है, ये हालत कोई इज्जत इसीलिए नहीं करता है। अभी मैं तुमसे सवाल पूछूं, चलो आजम खान की जन्म तिथि बताओ। आप नहीं जानते, आजम खान की जन्म तिथि बताओ। चलो मैं सवाल पूछूं, तुम पहले उत्तर दो फिर मैं ज्यादा जानता हूं। आजम खान की जन्म तिथि बताओ। अरे बताओ ना, सवाल मैंने भी तो पूछा। अरे एक एक बचा क्यों? सवाल मैं पूछ लूंगा, बचा रहे हैं उनको, आजम खान की जन्म तिथि बताओ। बताओ। अब गूगल करके बता देंगे थोड़ी देर। क्या बचा? एक सेकंड, तुम बताओ, मैं तो एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? आजम खान 1980 में विधायक बने, एक सेकंड, इसमें क्या बचाना है? वो किस पार्टी से बने, क्या ये विषय आज का विषय क्या है? एक सेकंड, आप देखिए पूरा विषयांतर हो रहा है, देखिए अनुराग गुदरिया, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट। अनुराग जी सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऑडियो डाउन करिए इनका। अनुराग जी डोंट ट्राई टू डाइवर्ट, मेरा निवेदन है आपसे, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिया, सेकंड टाइम भी आप बोले आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जब सरकार में आएंगे तो कानून का राज होगा या धक्काशाही का राज होगा? क्योंकि इससे पहले भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपने आतंकियों के केस वापस लेने का प्रयास किया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला है कि हो सकता है कल आप पद्म विभूषण दे दें इनको। क्या बोलेंगे उसके ऊपर? और आप संविधान की बात करते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, हम बोल लीजिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते, अन्याय नहीं करते, झूठे मुकदमे लगा के जेलों में नहीं डालते। सामाजिक न्याय है क्या? करने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आतंकियों पे केस वापस करने सामाजिक न्याय था। यहाँ पे 2012-13 में झूठे मुकदमे लगा के बकरी चोरी, गाय चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया और अपने मुकदमे वापस कर दिए। एक सेकंड अनुराग, हियर मी आउट। अनुराग या तो आप सुनिए या आप समझिए या आप कायदे से जवाब दीजिए। ओके, हियर मी आउट अनुराग गुदरिया। अनुराग ऑडियो डाउन करिए। अनुराग मेरा सवाल आपसे ये है, अनुराग जी एक बात बताइए, 2013 में आपने सपा सरकार ने 14 केस वापस लेने का प्रयास किया था, नहीं किया था? और 7 आतंकी हमलों के केस वापस लेने का प्रयास किया था और कोर्ट ने केस वापस लेने पे रोक लगा दी थी। 31 अक्टूबर 2012 मैं आपको बता रहा हूं, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट 2006 में थे, उसके केस आपने वापस लेने का प्रयास किया और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? जनहित याचिका के दौरान, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आज आप सरकार को बोला, समाजवादी पार्टी की सरकार को, आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण दे देंगे। जवाब दीजिए इस बात का। यह कौन सा सामाजिक न्याय था? आतंकियों के केस वापस लेना। 40 सेकंड्स। अच्छा आप सुन लीजिएगा जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम, हाँ सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पहली बार इतिहास में देखा गया है कि सीएम, डिप्टी सीएम, नेता अपने ही मुकदमे वापस कर लिए। ये कौन सा कानून था मैं जानना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं, आतंकियों के केस वापस क्यों लिए थे? मेरा सवाल है, जैसे आतंकियों के केस